नमस्कार। आज हम रामायण की उस एक अद्भुत कहानी को जानेंगे जो समय के खिलाफ एक दौड़ और भक्ति की उस अविश्वसनीय शक्ति के बारे में है जो सच में असंभव को भी संभव बना सकती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये धर्म और अधर्म के बीच चल रहे एक बहुत बड़े युद्ध का वो मोड़ है जहां सिर्फ एक काम, एक घटना जंग का पूरा नक्शा बदल सकती थी। तो कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब युद्ध का पलड़ा निराशा की तरफ झुकने लगता है। मतलब एक ऐसा समय जब लगने लगता है कि ये जंग अब जीती ही नहीं जा सकती। हुआ ये कि अपने कई बड़े बड़े योद्धाओं को खोने के बाद रावण ने अपने सबसे शक्तिशाली बेटे मेघनाद को मैदान में उतारा, और मेघनाद के पास था एक ऐसा दिव्य अस्त्र जिसे कोई भी रोक नहीं सकता था। उस शक्ति का वार इतना जबरदस्त था कि लक्ष्मण जी वहीं मूर्छित हो गए। हनुमान जी उन्हें अपनी गोद में उठाकर शिविर में तो ले आए, लेकिन उनकी चेतना वो वापस नहीं लौट रही थी। ये शब्द ये भगवान राम के गहरे दुख और उनकी लाचारी को दिखाते हैं। अपने भाई को उस हालत में देखकर खुद मर्यादा पुरुषोत्तम भी जैसे टूट से गए थे। उस पल की जो भावनात्मक गंभीरता थी वो अपने चरम पर थी। और इसी गहरी निराशा के बीच उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखाई देती है। लेकिन ये उम्मीद भी एक ऐसी शर्त से बंधी थी जो लगभग नामुमकिन थी। लंका के राजवैद्य सुषेण, जिन्हें हनुमान जी खुद उठाकर लाए थे, उन्होंने इसका एकमात्र इलाज बताया, संजीवनी बूटी। सिर्फ और सिर्फ यही एक चीज थी जो लक्ष्मण जी के प्राण बचा सकती थी। अब यहां देखिए कि समय का दबाव कितना ज्यादा था। ये पूरा काम रात के कुछ ही घंटों में, मतलब सूरज उगने से पहले पहले खत्म करना था। एक एक पल बहुत कीमती था। वैद्य के इन शब्दों ने ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि अब सबकी अकेली उम्मीद सिर्फ हनुमान जी थे। और बस यहीं से ये पूरा अभियान एक अकेले व्यक्ति के सबसे जरूरी मिशन में बदल गया। और यहां से शुरू होता है इस कहानी का सबसे खास हिस्सा, हनुमान जी की वो वीर और लगभग नामुमकिन लगने वाली यात्रा। हनुमान जी का रास्ता सिर्फ रफ्तार का इम्तिहान नहीं था, ये उनके विवेक और उनकी दृढ़ता की भी परीक्षा थी। लेकिन इन मुश्किलों ने उनके इरादे को और भी मजबूत कर दिया। जरा सोचिए, मंजिल पर पहुंचकर कैसा तनाव का माहौल होगा। समय निकलता जा रहा है और हनुमान जी हजारों जड़ी बूटियों के बीच में सही बूटी को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। और ये है कहानी का वो निर्णायक मोड़। जब ज्ञान और पहचान दोनों फेल हो जाते हैं, तब एक और शक्ति काम आती है, और वो है भक्ति। तब हनुमान जी ने एक ऐसा जबरदस्त समाधान निकाला जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया और अपनी भक्ति से मिली ताकत से एक अकल्पनीय काम करने के लिए तैयार हो गए। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये जो कारनामा था, ये सिर्फ एक शारीरिक चमत्कार क्यों नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब भी था। हनुमान जी का ये काम सिर्फ शारीरिक बल का प्रदर्शन नहीं था, ये एक गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत यानी भक्ति की शक्ति का जीता जागता सबूत था। एक ऐसी शक्ति जिसकी कोई सीमा नहीं होती। असल में देखा जाए तो वो पहाड़ एक बहुत बड़ी बाधा को दिखाता है, और ऐसी बाधा को सिर्फ शारीरिक बल से नहीं हटाया जा सकता। हनुमान जी ने सिर्फ पहाड़ नहीं उठाया, उन्होंने अपने विश्वास की ताकत को उठाया था। तो आइए अब देखते हैं कि इस प्राचीन कहानी में जो मूल्य दिखाए गए हैं वो आज भी हमारी जिंदगी और हमारी संस्कृति में कैसे जिंदा हैं। लक्ष्मण जी के ठीक होने के बाद का ये संवाद, ये हनुमान जी की विनम्रता और उनके निस्वार्थ स्वभाव को दिखाता है। उनका पुरस्कार सेवा ही थी, सेवा का कोई फल नहीं। तो ये कहानी सिर्फ एक साहसिक कारनामे की नहीं है, ये उन नैतिक मूल्यों के बारे में है जो भारतीय संस्कृति की नींव बनाते हैं, सेवा, भक्ति और विनम्रता। और यही वजह है कि ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा बनकर नहीं रह जाती, बल्कि प्रेरणा का एक जिंदा स्रोत है। ये पुराने मूल्य आज भी हमें यही सिखाते हैं कि जब मकसद बड़ा और निस्वार्थ हो तो शक्ति अपने आप आ जाती है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब हमारा मकसद खुद से बड़ा हो और हमारा विश्वास अटूट हो तो शायद कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही जरूरी है।